नमस्कार साथियों, मैं सुकेश स्वराज आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विजन में आपका स्वागत है। हम आपसे बोले थे कि जितने भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी शिफ्ट में पूछा गया है उस सब हम लेके आएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम के व्यू से हेल्पफुल है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले यदि कोई व्यक्ति 400 आम के लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी सीपी कितना दिया हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है उसको कितना 320 और बेचा कितना, यानी एसपी 400। सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तब इसको घटाएंगे तो कितना क्या आएगा 80 के। जब भी किसी को प्रॉफिट होता है तो किस चीज़ पे प्रॉफिट होता है, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 320 है, उसको विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 400। उसको फायदा हुआ है कितना के 80 के, लेकिन किस पर, तो क्रय मूल्य पे गुने 100। तो 8 चौक 32 यानी 4 बार में 80 से 320 कट गया, जो कि 25 चौका 100। तो कितना का फायदा हुआ, तो 25% का फायदा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। अशोक एक कार को 20% छूट पर क्या करता है, खरीदता है। जब मतलब जब भी छूट चलता है तो क्या करता है आदमी, कोई चीज़ जाके खरीद लेता है और उसे 20% अधिक कीमत पर बेच देता है। क्या करता है, जब उसको फायदा हुआ 20% अधिक मिला तो क्या किया, बेच दिया। या 20% छूट, यानी कोई भी चीज़ अपना में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी चीज़ अपना में 100% होता है, उसको क्या किया, तो 20% छूट मिला, यानी उसको कितना में खरीदा होगा वो, तो 80 में। उसको 20% छूट मिला, हुआ खरीदा हुआ कितना में, तो 80 में, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो 80 हुआ। और सीपी हुआ 80, ठीक। और जो सेलिंग प्राइस है यानी 20% अधिक, तो 20% अधिक कहने का मतलब होता है कि एसपी, यानी जब अधिक कहेगा ना तो इसमें +20 हम कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120। सीपी हो गया 80 और एसपी हो गया 120। तो उसको फायदा कितना के हुआ, तो फायदा हुआ 40 के। फायदा कितना के हुआ, तो फायदा हुआ 40 के। कितना पे, तो जब भी फायदा होता है किसी को सीपी पे, जब भी किसी को फायदा होता है तो किस चीज़ पे होता है, तो सीपी पे होता है। और सीपी कितना दिया हुआ है, तो 80 गुने 100। तो 4 दूना 8 यानी 40 दूना 80, 2 से 50 बार में कट जाएगा, जो कि कितना का उसको फायदा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में है 50% का उसका क्या हुआ, फायदा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोला यदि क्रय मूल्य 2516 रुपये और विक्रय मूल्य क्या है 2272 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको बोला गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 2516 रुपया और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी एसपी दिया हुआ है 2272। क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 11 में से 7 गया तो 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कितना का उसको लॉस हुआ, तो 244 के लॉस हुआ। तो कितना का लॉस हुआ, तो 244 के लॉस हुआ किस पे, तो क्रय मूल्य पे। गुने 100। ऐसे अगर कटिएगा तो नहीं कट रहा है तो क्या कीजिए, इसमें 100 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा
24,400 बट्टा 2516। तो इससे एक बार में भाग लगेगा, पूरा नहीं कट रहा, समझे, पूरा 2516 जो कि एक बार में कट रहा है, नहीं 9 बार में, हो जाएगा इसका आंसर 9.69% हो गया इसका आंसर। आप लोग काट के इसको चेक कर लीजिएगा, समझे। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि 3 केजी सेब और 4 केजी संतरों का मूल्य है 210 रुपया दिया हुआ है, ठीक। और 5 केजी सेब और 2 केजी संतरों का मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 175 रुपया दिया हुआ है। हमसे पूछा गया क्या चाहिए कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बताइए। क्वेश्चन को फिर पढ़िए। बोल रहा है कि 3 केजी सेब और 4 केजी संतरों का मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 210 रुपया दिया हुआ है, ठीक। और 5 केजी सेब और 2 केजी संतरों का मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 175 रुपया है। तो हमसे पूछा गया है कि 1 किलोग्राम सेब का दाम बताइए। 3 केजी सेब यानी एप्पल प्लस 4 केजी संतरा, 4 केजी ऑरेंज का दाम कितना दिया हुआ है, तो 210 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है यानी 5 केजी एप्पल और 2 केजी संतरा का दाम कितना दिया हुआ है, तो 175 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए, जो ऑरेंज है उसको बराबर कर दीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यानी यह 4 है तो इसे हम किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2 से। तो 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 केजी एप्पल, यहाँ 4 केजी एप्पल हो जाएगा, ठीक। और इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 0 यानी 350, कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ना हमको कोई मतलब ना, इससे हमको क्या है, तो कोई मतलब हमको अब नहीं है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए अब इसको घटाते हैं। तो 3 में से 10 किया तो कितना बचेगा, -7 केजी एप्पल, कितना बचेगा, -7 केजी एप्पल। ये कट जाएगा यानी 0, यानी 210 में से 350 घटेगा तो कितना होगा, यानी 140, यानी कितना हो गया, -7 किलोग्राम एप्पल। अब कितना है, -140। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी 7 दूना 14 यानी 20, यानी 1 किलोग्राम एप्पल का दाम कितना आ गया, तो 20 आया। 1 किलोग्राम एप्पल का दाम कितना आया, तो 20 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगर वीडियो आपको जैसे आप जो हम समझाते हैं अगर ना समझ में आए ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे, समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 2 पेंसिल, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबर का मूल्य कितना दिया हुआ है, 12 रुपया है। देखिए कितना सस्ता दाम दिया हुआ है। तो बोला है कि 8 पेन 10 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 36 रुपया है। तो 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबर का मूल्य कितना होगा, सो बताने के लिए हमको बोलोगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 पेंसिल 4 पेन लिख देते हैं हम, ठीक। और 8
रबर का दाम कितना दिया हुआ है, तो 12 रुपया है, बहुत सस्ता दाम दिया हुआ है, ठीक है। तथा बोला 8 पेन, तो 8 पेन और 4 रबर और 10 पेंसिल दिया हुआ है, का दाम कितना दिया हुआ है, 36 रुपया दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, क्या कीजिएगा, या तो जोड़ लीजिएगा या घटा लीजिएगा, समझे। तो देखिए यहाँ पे हम घटाएंगे तो थोड़ा और टाइप से बनेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 और 2 12, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना, ताकि कुछ कॉमन निकल जाएगा तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, काटने में आसानी हो जाएगा। 10 2 यानी 12 पेंसिल हुआ, 8 4 12 पेन हो गया, और 8 4 12 क्या हो गया, रबर हो गया, यानी 48, ठीक। क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 है, तो क्या करेंगे हम 12 कॉमन कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 12 कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, पेन बचेगा, पेन पेंसिल प्लस क्या बचेगा, रबर बचेगा। उसका दाम कितना है, 48, तो कितना 12 चौक 48, यानी 4 बार में कट गया। यानी एक पेंसिल, एक पेन और एक रबर का दाम कितना आया, 4 रुपये आया। इसका कहने का मतलब कि एक पेंसिल, एक पेन और एक रबर का दाम कितना आया, तो 4 रुपया आया, ठीक। तो हमसे बोला गया है कि 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर का दाम बताइए। 3 पेंसिल, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर का दाम कितना है, तो इससे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12। एक पेंसिल, एक पेन और एक रबर का दाम हमको आया है 4 रुपया, तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर का दाम कितना आ जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सॉल्व कीजिए। बोल रहा है कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की क्या हुआ, हानि हुआ। मतलब उसको 222 रुपये में बेचने पर कितना हुआ, 48 रुपये का उसको क्या गया, लॉस हो गया, यानी 48% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। यानी 48 रुपये का उसको लॉस हो गया, कितना पे, मैंने मेरा कहने का मतलब कि 222 रुपये में कोई चीज़ बेचा ना, तो उसको 48 रुपये के लॉस हो गया। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 के 0 हासिल, 1 4 2 6 1 7, यानी 270। यानी खरीदा हुआ कितना में, तो 270 रुपये में खरीदा होगा, तब ना जाके 270 में खरीदा होगा, तब ना जाके बेचा, तो उसको कितना का लॉस हो गया, तो 48 के लॉस हो गया। उसको लॉस हुआ कितना के, 48 के, आ कितना पे, तो 270 पर। उसको लॉस कितना हुआ, जब भी किसी को लॉस होता है तो यानी क्रयमूल्य पर होता है, तो मतलब लॉस हुआ 48 का कितना पर, तो 270 पर, गुने 100, 1 0 से 1 0 खत्म। इसको काटिएगा, इसको काटिए तो 16 तिया 48 और 9 तिया 27, तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 160 बटा 9। जब इसको हमको दिया है पूर्णांक में, तो एक दाम में लग जाएगा, फिर 70, यानी 9 7 63, बचा कितना, 7 बटा 9%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पे
1 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा मिस टाइप हो गया था, समझे, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु को 2372 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि होगी। कहने का मतलब कि कोई बेचा कितना में, 2372 रुपया में। 2332 है, 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को कितना के, तो 12% की हानि हो गया। 12% हानि कहने का मतलब वो बेचा हुआ कितना में, 88 में। जब हम जस्ट बताए थे कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो यानी 12% क्या कर लिया, तो हानि कर लिया। इसका मतलब कितना में बेच दिया होगा, तो 88 में बेच दिया होगा, तब ना जाकर उसको 12% के हानि हो गया। तो इसका मतलब होता है कि 88% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2332 दिया हुआ है। तो जब 1% का निकालेंगे तो हो जाएगा 2332 बट्टा 88। जब पूरा 100 पर निकालेंगे तो 100% कर देंगे तो गुने 100। ये कटेगा कितना बार में, इसको काटिए तो इसे अगर काटिएगा 25 चौका 100 वैसे नहीं काटेंगे। चलिए देखते हैं, यानी 8 से 11 बार में काटेगा तो 88 कट जाएगा, और 212 से इतना बार में कट जाएगा। ठीक, फिर 4 दूना 8, कितना बार में कटेगा, तो 106 बार में। ठीक, 25 बार में। तो 106 से 25 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, गुना करके देख लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए देखिए, ये राजेश है, ये मेरे मित्र ही हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ है, एक पुराना बाइक खरीदे हैं। बोला है राजेश 30,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च कर देता है। मतलब जो देखिए, मेरे एक राजेश जी मित्र हैं। ठीक है, वो क्या किए हैं कि 30,000 रुपये में एक पुराना सा बाइक खरीदे हैं और उस पर खर्चा कितना कर दिए, यानी बनाने में खर्चा कितना का कर दिए, यानी 5,000 रुपये का बनाने में खर्चा कर दिए। कितना का, तो 5,000 के उसको बनाने में खर्चा कर दिए। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपये में बेचते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, खरीदे कितना में, तो खरीदे 30,000 में। ठीक, खरीदे वो 30,000 में, उसमें खर्चा कितना कर दिए, तो खरीदे 30,000 में और उसमें खर्चा कितना कर दिए, तो 5,000 रुपये कर दिए। आप देखिए, कोई भी चीज़ खरीदेगा ना, उस पर जितना भी मरम्मत में कराने में लगता है तो उसका जो वैल्यू कहाँ चल जाता है, तो क्रय में चल जाता है, यानी सीपीए पर उसका वैल्यू चल जाता है। तो इसका सीपी कितना बन गया, यानी 35,000 रुपये उसका सीपी हो गया। खरीदे 30,000 रुपया में और बेचे 5,000 में, तो उसका सीपी कितना बन गया, 35,000 रुपया बन गया। और बेच कितना में दिए, 42,000 में, यानी जो बेच कितना में दिए, 42,000 में। खरीदे 35,000 में और बेच दिए 42,000 में। चाहेंगे तो यहाँ से भी घटा सकते हैं, या इसको हटा दीजिए, इसको 0 से 0 हटा दीजिए। ठीक, यानी खरीदे कितना में, अब देखिए, यानी खरीदे 35 रुपये में बेचे। अब इसको भी काट सकते हैं, इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 6 सत्ते 42, यानी खरीदे 5 रुपये में बेचे 6 रुपया में। खरीदे 5 रुपया में बेचे 6 रुपया में, उसको उनका कितना का लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ। किस पर, तो सीपी पर, गुने 100 कर जाएगा 20 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है।
आप चाहते तो यहाँ से भी घटा के पूरा कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो उतना नहीं करने गए हैं, काट कूट के सीधा आंसर ला दिए हैं। चाहते यहाँ पे घटा के भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो क्या किए, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। रिजल्ट विजन बाय सुकेश राज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस फॉर चैनल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, समझे, चैनल को जो लाल वाला बटन है ना उसको क्या कीजिए, दबा दीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको, या कहीं और भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये वीडियो उन साथियों तक पहुंच जाए जो रेलवे का तैयारी करते हैं।